वराहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् सद्मासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधनसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः वेणुजठरपटयो शृङ्गवेत्रेतकर्खे वामे काणं शृणुकवलं फलानुङ्गुलीषु इष्टनमध्ये सोपरि सुहृद्भासनर्मुभीषं स्वर्गे लोके निषदि विभुजे यज्ञभुग्बालकेली बालकेली मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनीदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां यस्य जतन्मयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां शतं वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंवा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरोध्यते पृथिवीः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुकाः कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कात्यायनि महामाये महायोगन्यधीश्वरी नन्दसूपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। कुमारिकाः व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्याधरेन्द्रस्य का तुयातमुनामरूपमधिकं किन्तु सुदां धनं वंशोऽपि विदुरस्य जातपते उग्रस्य किं पौरुषं भक्त्या तुष्यन्ति केवलं न दौर्जन्ये भक्तिप्रियो माधवः वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। संसारसिन्धु अतिदुस्तरमूर्तितितीर्षो नान्यं त्वौ भगवतो पुरुषोत्तमस्य लीलाकथारसनिसेवनमन्तरेण पुंसा लभेत विविधो दिक्खदावारितस्य। जय जय राधारमणं जय जय नवलकिशोर जय गोपीचित्तचोर प्रभु जय जय माखञ्चोर वैष्णवैर्करी सदा नमस्कार सकलैर्पदधूलिदेहो मस्तके अमार हरिशरणम्। अथ तृतीय स्कंद 16वां अध्याय जय विजय का वैकुंठ से पतन। ब्रह्मोवाच इति तद्गृणतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणां प्रतिनन्द्य जगादेदं विकुंठ निलयो विभुः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगण, जब योगनिष्ठ मुनियों ने इस प्रकार से श्री भगवान की स्तुति की उस समय वैकुंठ में
निवास करने वाले श्री हरि ने उनकी प्रशंसा की और यह कहा, श्री हरि से सांत्वना प्राप्त प्रभाव संपन्न उन मुनियों द्वारा उन दोनों द्वारपालों पर किए गए अनुग्रह का वर्णन 16वें अध्याय में वर्णित है। इस तरह से स्तुति करने वाले उन सनकादि महर्षियों की प्रशंसा करके श्री भगवान ने जो कहा उसको एतौ इत्यादि 11 श्लोक में कहा गया है। श्री भगवान उवाच एतौ तौ पार्षदो मह्यम जयो विजय एव च कदर्थी कृत्यमां यद्वो बंधक्रातामतिक्रमम्। ये जय विजय मेरे पार्षद हैं, इन दोनों ने मेरी परवाह किए बिना ही आप लोगों का बहुत अधिक अपमान किया है। श्री भगवान ने मुनियों से कहा कि ये मेरे दोनों पार्षद मेरी परवाह किए बिना ही आप लोगों का बहुत अधिक अपमान किए हैं। जस्त्वेतयोर्धृतो दंडो भवद्भिर्मामनुव्रतैः सैवानुमतोऽस्माभिर्मुनयो देवहेलनात्। हे मुनिगण, आप लोग हमारे अनुगत भक्त हैं। इस तरह से मेरी अवज्ञा करने के कारण आप लोगों ने इन दोनों को जो दंड दिया है वो हमको भी अभिमत है। हाँ। तद्वः प्रसादयाम्यद्य ब्रह्मदैवं परं हिमिं तद्धित्यात्मकृतं मन्ये जत्स्वं पुंभिरसत्कृताः जत्स्वं पुंभिरसत्कृताः। ब्राह्मण ही मेरे परम आराध्य हैं। मेरे अनुचरों ने जो आप लोगों का अपराध किया है उसे मैं अपना ही अपराध मानता हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। क्योंकि ब्राह्मण ही मेरे परम आराध्य हैं, अतएव आज मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। यदि आप लोग कहें कि आपका कौन सा अपराध है तो इसका उत्तर है कि मेरे अनुचरों ने जो आप लोगों का तिरस्कार किया है उसे मैं अपना ही अपराध मानता हूँ। यन्नामानि च गृह्णाति लोकभृत्ये कृतागसि शो साधुवादस्तत्कीर्तिर हंति त्वचमिवामयः। भृत्यों के अपराध करने पर संसार उनके स्वामी का ही नाम लेता है। वह अपजस उसकी कीर्ति को उसी तरह दूषित कर देता है जिस तरह श्वेत कुष्ठ त्वचा को दूषित कर देता है। श्री भगवान ने कहा कि इन दोनों ने मेरा ही अनिष्ट किया है, क्योंकि जिसके अपराध करने पर अपराध करने वाले के जिस स्वामी का नाम होता है उसकी कीर्ति दूषित होती है। यहाँ पर आमय शब्द से श्वेत कुष्ठ का कहा गया है। यस्यामृतामलजसः श्रवणावगाः सद्यः पुनादि जगदात् स्वपदाद् विकुण्ठः सोऽहं भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति छिन्द्यां स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम। मेरे अमृत के समान निर्मल सुयश रूपी सरोवर में श्रवण के माध्यम से अवगाहन लगाने वाला चांडाल पर्यंत संपूर्ण जगत शीघ्र ही पवित्र हो जाता है। इसीलिए मैं वैकुंठ व विकुंठ कहा जाता हूँ। वही मैं आप लोगों से प्राप्त कीर्ति वाला, आप लोगों के विपरीत आचरण करने वाली यदि मेरी भुजा भी होगी तो उसे मैं काट डालूंगा। सुन मेरे अमृत रूपी निर्मल जस में श्रवण के द्वारा अवगाहन करने वाला चांडाल पर्यंत संपूर्ण जगत शीघ्र ही पवित्र हो जाता है। इसीलिए मैं विकुंठ कहलाता हूँ। विकुंठ रूप वैकुंठ वैचंदी। यह कीर्ति मुझे आप जैसे मुनियों से ही प्राप्त हुई है। मेरी यह कीर्ति सुंदर तथा पवित्र कारिणी है। अतः आप लोगों के विपरीत आचरण करने वाली यदि कोई मेरे बाहुस्थानीय लोकेश्वर ही क्यों न हो उसे मैं शीघ्र ही मार डालूंगा। कुछ पहले तो
अतएव दूसरों की कौन सी बात है। मेरे गुणों का वर्णन तो ब्राह्मण के उत्कर्ष के लिए ही है। माने भगवान कहते भुजदंड माने भुजदंड माने बाहु जी अति प्रिय से स्थानीय लोक भी जदि जदि आप ब्राह्मण अपकीर्ति कर दियंती ताले मु काटिदेवी बोली हाँ हस्त तुल्य तुल्य ना हाँ बस जत्सेवया चरण पद्म पवित्र रेणु सद्य क्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलं न श्रीर्विरक्तमपि मां विजहाति यस्याः प्रेख्यालवार्थ इतरे नियमान बहंती। आप लोगों की ही सेवा करने के कारण मेरे चरण कमलों की पवित्र धूलि को ऐसी पवित्र कीर्ति प्राप्त हुई है कि वह शीघ्र ही संपूर्ण पापों को विनष्ट कर देती है। और मुझे इस तरह का स्वभाव मिला है कि मेरे उदासीन रहने पर श्री लक्ष्मी जी मेरा परित्याग नहीं करती हैं। उन्हीं लक्ष्मी जी के कृपा कटाक्ष को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवगण नियमों का पालन करते हैं। श्री भगवान ने कहा कि यह आप लोगों की सेवा करने के ही फल है कि मेरे चरण कमलों में लगी हुई पवित्र धूलि संपूर्ण लोगों को पापों को तत्काल विनष्ट कर देते हैं। माने इतना प्रभावशाली है कि वो संपूर्ण पापों को विनष्ट कर देती है। अथवा आप लोगों के चरण कमलों में लगी हुई पवित्र धूलि से मेरे सारे पाप विनष्ट हो गए हैं और मुझे इसी के कारण ऐसा स्वभाव प्राप्त हो गया है। ऐसे आप लोगों की सेवा के द्वारा मुझको ये सारे गुण प्राप्त हुए हैं। इसीलिए श्री देवी मेरा कभी भी परित्याग नहीं करती है। उन्हीं श्री देवी के कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा इत्यादि देवता विभिन्न नियमों का पालन करते हैं। इस प्रकार के आप लोगों के प्रतिकूल आचरण करने वाली अपनी भुजाओं को भी मैं काट दे सकता हूँ। दूसरों की बात क्या है। एटा माने सेमानंकु केतिकी माने नम्र ही कहउछन। देखंतु भगवान केतिकी विनम्र ही कहउछन ब्राह्मण मानंकु। हाँ नाहं तथद्वी जजमानः वीर्वितानेश्चोतत् घृतप्लुत मदन्नुत भुङ्मुखेन जद ब्रह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुघासं तुष्टस्य मज्ज बहितैर्निज कर्म पाकैः। भगवान किभଳି ଦୈନ୍ୟତା କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ତ। କେତେ ଦୈନ୍ୟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୈନ୍ୟତା ବୋଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଯୋଉ ଯଶ ଗୁଣ ଆ ଭିତରେ ସବୁ ରହିଛି, ଯୋଉ ଯଶ ଗୁଣ କି ସାରା ଜଗତକୁ ବା ସୃଷ୍ଟି କି ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ହିଁ ପବିତ୍ର କରିଦଉଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର କରୁଛି। ସେଇ ଯଶ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି କୋଉଠୁ? ଆପଣମାନଙ୍କ କୃପା। ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ଯଶ କେତେ ହେଇଛି। ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କର କୃପା ମୋ ଉପରେ ରହିଥିଲା ବେଳେ, ସେଇ କୃପାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଜଗତକୁ ପବିତ୍ର କରୁଥିଲା ବେଳେ ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କଲା ତାକୁ ତ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ମୋର ଭୁଜ ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ଯଦି ଅପରାଧ କରିଦେଲା କାଟି ଦେଇପାରେ। କେତେ ବଡ ଦୈନ୍ୟତା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଚରଣ ରେଣୁ ମୋର ମଥା ଉପରେ ଲାଗିକି ମୋର ଏଭଳି ଗୁଣ ବା ମୋ ଚରଣ ଧୂଳି ମହିମା ଏତେ ବଢି ଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାରା ସୃଷ୍ଟିକି ପବିତ୍ର କରୁଛି ମୋ ଚରଣ ରେଣୁ। ଏଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଚରଣ ରେଣୁ ମୋ ମଥାରେ ଲାଗିବାରୁ ହିଁ ଏସବୁ ମୋ ଚରଣର ମହିମା।
ଯଦି ଅପରାଧ କରିଛି ଅବଶ୍ୟ ସେ ଦଣ୍ଡ କରିବ। ଆପଣ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ମୋର ଅଭିମତ। ଅଭିମତ ବୋଲି କହିଲେ ମାନେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ମାନେ ସେଟାକୁ ସହମତି ଜଣେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସହମତି ଜଣାଇବା ଭିତରେ ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବତ ରାଜ୍ୟରେ ଭଗବତ ରାଜ୍ୟଟା ନା କୋଉଟା ଭଗବତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ଆମର ସ୍ୱଭାବ କି ଜାତୀୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବତ ଦର୍ଶନ, ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତ, ଭଗବତ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ଏଟା କଣ? ସେ ପରିପାଟଟା କଣ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଲାଳାୟିତ ହଉଥାଏ? ତେଣୁ ସେ ପରିପାଟି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ସ୍ୱଭାବ ହେଲେ ସେ ଭଗବତ ରାଜ୍ୟର ଦର୍ଶନ ମିଳିବ ବା ସ୍ପର୍ଶନ ମିଳିବ ବା କିଛି ଉପଲବ୍ଧି ହବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରତି ନିଷ୍କାମ ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କର କିଭଳି କି ତୁମର ହିଁ ଭଜନ ସାଧନରେ ମତେ ହିଁ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହିଁ ଅର୍ଥ। ଯୋଉ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଏଭଳି ଶକ୍ତି, ଯୋଉ ଶକ୍ତି କି ସାରା ପବିତ୍ରକୁ ସେ ସାରା ଜଗତକୁ ହିଁ ପବିତ୍ର କରୁଛି। ପୁଣି ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ପୁଣି ଅପରାଧ ହବ, ମୁଁ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିବି, ଆଉ ସେ ପୁଣି ଦଣ୍ଡ ପାଇବେନି। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଯଦି ଏଭଳି ଦୈନ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି ତା ସୃଷ୍ଟି ଚଳେଇବା ପାଇଁ, ଆମ ସ୍ୱଭାବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଆମ ସ୍ୱଭାବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଚତୁସନ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉକ୍ତି ଏବଂ କୋଉଠି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଯୋଉଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଖରେ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ କୃପା ପ୍ରତି ମୁଁ ଭୋଗବୃତ୍ତି ନ ରଖି ଉଦାସୀନ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋ ଚରଣ କେତେବେଳେ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ଏ କଥା କହିଲେ ନା। ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପସ୍ତେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋ ଚରଣ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ କୃପା କାଠୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ। କହିଲେ ଏଠି ଏମିତି କୋଉ ଭକ୍ତ ଅଛି ତା ଭୁଲ ନ ବୁଝିକି ଯେ ମୋର ଠିକ କରିଛି ବୋଲି କହିବ। ଏଠି ଦ୍ୱାରପାଳ ମାନେ ଜୟ ବିଜୟ ମୋ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି, ଜାଣିପାରିଲେନି, ବ୍ୟବହାର ଠିକ କରିପାରିଲେନି, ମୋ ପରାମର୍ଶ ନେଲେନି, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତ ଦେଖେଇଦେଲେ ବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କି ନାହିଁ। ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଭଗବାନ ଦୈନ୍ୟତା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦୈନ୍ୟତା କରିଲା ବେଳେ ସେଠି ଚତୁସନ କଣ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି? ଆରେ ଆମେ ଏଠି ସମ୍ମାନିତ ହଉଛୁ, ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସମ୍ମାନିତ ହଉଛୁ, ସେଥିରେ ଭଗବାନ ଜୟ ବିଜୟ ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରପାଳ, ସେ ଅପମାନିତ ହଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ କହି ବୈକୁଣ୍ଠର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଛୁ? ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ଏଭଳି ବଢିଗଲା ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ ନବା ପାଇଁ? ଏଇଟା ମୁଁ ସମ୍ମାନିତ ହଉଛି ନା ଦଣ୍ଡ ହଉଛି ନା ଅପମାନିତ ହଉଛି? କଣ ହଉଛି ଏଇଟା? ଅପମାନିତ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି, ଅପମାନିତ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି। ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅପମାନିତ ହଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅପମାନିତ ହଉନାହାନ୍ତି, ଅପମାନିତ ହଉଛନ୍ତି। ଅପମାନିତ ହଉଥିବାର ଦେଖିବୁନି ସେ ପୁଣି କଣ କହିବେ? ଏବେ କହିବେ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ କହିବେ ସେ ମାନେ ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଧାମରେ ଏଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମରେ ତାଙ୍କର ଆସିଗଲା କ୍ରୋଧ ବା ଦମ୍ଭ ଆସିଗଲା ତାଙ୍କର, ତମେ ଯୋଉ ଅଭିଶାପଟା ଦେଲ ସେଟା କୋଉ ଗୁଣର କ୍ରିୟା? ସାତ୍ବିକ ଗୁଣର ନା ରାଜସିକ ନା ତାମସିକ, ନା ଲୋଭର ନା ଦମ୍ଭର ନା କ୍ରୋଧର, କୋଉଟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ତମେ ହେଇକି ଅଭିଶାପ ଦେଲ? କ୍ରୋଧ। ତମେ କେମିତି ଏଇ ଜାଗାରେ କ୍ରୋଧର ଅଭିଶାପ ହେଇଗଲ? ସିଏ ଦମ୍ଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ସେମାନେ ଅପରାଧ କଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉଟା ହବା କଥା ନୁହଁ। ତମେ କାହାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ଦେଲ? ମତେ ତ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କଲନି? ତ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କଲ କି? ମତେ ଅପେକ୍ଷା କଲନି। এইটা ভগবান কହୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏଭଳି ଦୈନ୍ୟତା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଦୈନ୍ୟତାର ଏଭଳି ମୀମାଂସା ଅଛି ଦୈନ୍ୟତା ଭିତରେ
जोटा कि से स्वयं निजे ही निजे अपराधी स्वीकार करिवो कि मो अपराध आमर अपराध लगे कि आम जन को अपराध जन कर आम अपराध कहीकि मंगाऊे हाँ भगवान कहीकि मंगाऊ ना भगवान निज मुखरे सी कहू एभली शक्ति से ये हूँ भगवत राज्यर कि कौशल कि कथबार्ता कि व्यवहार केन सुंदर कथा कहते देखते ये श्लोक किंच ब्राह्मण ममैव श्रेष्ठ मुखम अतो जुष्मत अवज्ञया मनमुख हाँ मनमुख तिरस्कार एवं कृत इति आह नाहम इति किंच ब्राह्मण मेरे श्रेष्ठ मुख हैं अतएव आप सबों की अवमानना मेरे मुख का ही तिरस्कार है। हाँ। इस बात को नाहम इत्यादि इस श्लोक में कहा गया है। यज्ञ में यजमानों के हविष्य पुरोडास आदि को अपने अग्निमुख के द्वारा ग्रहण करके मैं उतना तृप्त नहीं होता हूँ जितना कि जिससे घी चू रहा हो ऐसे घृतप्लुत पायस आदि को प्रत्येक ग्रास में रस आदि के अनुभव पूर्वक भोजन करने वाले ज्ञानी ब्राह्मण रूपी मुख से ग्रहण करके मैं तृप्त होता हूँ। ब्राह्मण मुखे मो आहार से मंत्रटा कौन से मंत्र कहीं गाई ना गाइल ना नाहम तथा द्वि यजमान हविर्बिताने यजमान बिताने च्योतद घृत प्लुत मदन्नुत भुङ्मुखेन जद ब्रह्मणस्य मुखतः चरतो नुघासम तुष्टस्य मज्जवहितैर् निज कर्म पाकैः। ऐसे ब्राह्मण जो अपने संपूर्ण कर्मों के फल को मुझे समर्पित करके संतुष्ट हो जाते हैं अर्थात निष्काम ब्राह्मण के। येषां बिभर्म्यहमखण्ड विकुण्ठ योग माया विभूतिरमलांग्रि रजः किरीटैः विप्रांस्तु को न विषहेत जदर्हणम्भ सद्यः पुनाति सह चंद्र ललामलोकाम्। निष्काम भक्त भगवान शिष्य कहले हाँ निष्काम भक्तर प्रत्येक क्रिया गुड़िक ही मोर ही कृपा मो पाई कृपा हाँ बोले ना हाँ ये निष्काम भक्त कहवा द्वारा वृंदावन महिमा एभली अच्छी पांचटा रस प्राय शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर शांत दास शांत भक्तर प्राय हेतेटा प्रवेश वृंदावन रस वृंदावन धाम को नहीं बोल प्राय रखा है बुझे बाकी दास्य आरंभ हो जाए बहुत लीला दास्य आरंभ कर दास्य वात्सल्य सख्य आउर माधुर्य यार लीला भगवान बहुत कर शांतर हेतटा कहीं देखा जाऊनि कौट थी शांत भक्त भीष्म भी आसुच्च बोधे भीष्म को भी शांत भक्त को हाँ आसपारे कहीं न आसवे कि शांतटा है कौन कि घरटा परिष्कार करदेवा अच्छा कौन घरटा परिष्कार करा जाए किसी अनुष्ठान करिवो ना खाली परिष्कार रखिवो खाली परिष्कार कर रखिले खाली कौन परिष्कार कला कहीं परिष्कार कर जगह यज्ञ हो सत्संग हो कौन कौन मंदिर हो कौन कौन करिया आराधना हो तेणु शांत भक्तर काम है से खाली परिष्कार कर निवृत्ति है सब बास तापरे घर सफा कला जहाँ जहाँ अनुष्ठान जो करा जाए हेतु दास्य आरंभ दास्यर अनुष्ठान कर वास्तव्य अनुष्ठान कर सख्यर अनुष्ठान कर मधुर अनुष्ठान कर तेणु शांतर केवल परिष्कार हृदय सफा है से दुख सुखर ऊपर को उठीगले कि लीला कौन है कहीं तेणु शांतमर कम से तेणु से ना तेरे ये कहबार उद्देश्य हूँ चतुर्सन मानस पुत्र ब्रह्मांकर प्रथम भगवान अवतार से जाऊँ हेले भी से शांत भक्त शांत स्तर भक्त शांत स्तर भक्त भी लीलार आभास किसी हुए बोलिकी से जो अहंकार थाए से अहंकार ये ना चूर्ण कर भगवान चतुर्सनगर
ଏଠି ଚତୁର୍ସନ ଯେ ଭକ୍ତି ଜଗତରେ ଯେ ବଡ଼ ଶକ୍ତିମାନ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବୋଲିକି ଏ ଭାବନା ନାହିଁ। ଅତି ତଳ ପାହ୍ୟା ଶାନ୍ତ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ଏଠି ସେ ନିଜେ ଶିଖିଲେ ଏଇଠି ଚତୁର୍ସନ ଭକ୍ତି କ'ଣ, ଭକ୍ତର ପରିପାଟି କ'ଣ, କେମିତି ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ କରାଯାଏ। ଆମେ ଯୋଉଟା ଭାବୁଥିଲୁ ଏମାନେ ଭୁଲ କଲେ ବୋଲି ଏଠି ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ଆମେ ଭୁଲ କରିଦେଲୁଣୁ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭରସା କଲେନି, ଆମେ ତ କାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତ ଭରସା କଲୁନୁ। ସେଦିନ ଛଡି ଦେଖିଦେଲେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ କ୍ରୋଧ ହେଇକି ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ଆମେ ସିଏ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ ନା ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ। ବରଂ ଯଦି ବିଚାର କରାଯାଏ ଚତୁର୍ସନ ତ ଆଜ୍ଞା ପାଇଛନ୍ତି ଏଠି ଛଡି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାରପାଳ ହେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଜୟ ବିଜୟ, ହଁ ଜୟ ବିଜୟ, ଜୟ ବିଜୟ ସେମାନେ ତ ଆଜ୍ଞା ପାଇଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ସେ ଛଡି ଦେଖେଇଲେ ଆମର ତ ପ୍ରଭୁ ଭରସା ହେଲାନି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ ଏ ମଝିରେ କ'ଣ ଏଇ ଚିନ୍ତାଟା କାହିଁ ହେଲାନି। ଆମେ ସିଧା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରପାଳ ଉପରେ ଯେମିତି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଭୁଲ କରିବାରୁ ହିଁ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ଆପଣ ମାନେ କହିଲେ ସେଠି କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ସନ ସେଠି ଭାବନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଆସିବା କଥା। ଯଦି ଭକ୍ତି ଯୋର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଠି ଭାବନା ଆସିବା କଥା ଆରେ ଏମାନେ ଛଡି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଛଡି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଭଗବାନ ନିଜର ଦୈନତା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଜଗତକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତି ପରିପାଟି କ'ଣ ଏଠିକି ଆସିଛ ତ ଶିଖ। ସେ ତ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତମ ମତରେ ଠିକ ଅଛି, ସେ ଯିବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ। ତମେ ଯୋଉ ଭୁଲ କରି ତମେ ବି ଯିବ ସେଠିକି। ମୁଁ କହିବି କାହିଁ ତୁମେ ନିଜେ ରାଜି ହେଇଯାଅ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ରାଜି ହେବେ ଆଗକୁ। ସେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟକଶିପ ହେଇକି ଯିବେ, ଇଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହେଇକି ଯିବେ। ଉଭୟଙ୍କର ହେଠି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟା ହବ। ଏଠି ଯୋଉ କଳି ଦୌଡ଼ଟା ହେଲା ହେଠି ଯାହା କଳି ମାଡ଼ ହଉଥା ଏଠି କି ନାଇଁ। ମୁଁ ଯେମିତି ପଛରେ ଆସିଲେ ଏଇଠି ମୀମାଂସା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ପଛରେ ଯିବି, ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଆଣିବି ଆଉ ନାଇଁ। ହଉଛି ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ମେନ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହଉଛି ଯେକୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଖ୍ୟାନ ଆସୁଛି ସେ ଆଖ୍ୟାନର ଏକରେ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟକୁ ନ ଯିବା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆଖ୍ୟାନ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଭାଗବତରେ ଯୋଉ ଆଖ୍ୟାନ ସବୁ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଆଖ୍ୟାନ ଆସିଲା ବେଳେ ଭକ୍ତିକି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଲାଷ୍ଟକୁ ଫଳଫଳ ଭକ୍ତି ପରିପାଟି ବୁଝେଇକି ସେ ଆଖ୍ୟାନକୁ ସମାଧାନ କରିବେ। ଭାଗବତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଖ୍ୟାନରେ ଏଇ ହଉଛି ମୀମାଂସା। ଆଖ୍ୟାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ବେଳେ তুমি ଦେଖିବ ଥିବ କିଛି ନା କିଛି ଅହଙ୍କାର ଥିବ, ଭଗବାନ ଆସିକି ତାକୁ ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ତାକୁ ସମାଧାନ ଦେବେ। येषां विहर्म्यमखण्ड विकुण्ठ योग माया विभूतिरमलाङ्घ्रिरजः किरीटैः विप्रांस्तु को न विषहेत जदर्हणम्भः सद्यः पुनाति सह चन्द्र ललामलोकान्। संपूर्ण जोग माया का अखंड और असीम ऐश्वर्य मेरे अधीन है। वो मैं जिन ब्राह्मणों के चरण रज को अपने मुकुट पर धारण करता हूँ तथा मेरे चरणोदकों का गंगा रूपी जल को और चंद्रमा को अपने सिर पर धारण करने वाले शिव जी सहित संपूर्ण लोकों को पवित्र करता है, ऐसे ब्राह्मणों के कर्म को कौन नहीं सहन करेगा। श्री भगवान कहते हैं कि जिन ब्राह्मणों के निर्मल चरणों की धूलि को मैं अपने मुकुट के ऊपर धारण करता हूँ, उन अपकार करने वाले भी ब्राह्मणों के कर्मों को कौन नहीं बर्दाश्त करेगा। भगवान अपनी विशेषता बतलाते हुए कहते हैं कि अखंड अर्थात देश की सीमा से रहित, विकुंठ अर्थात काल की सीमा से रहित योग माया मेरी विलास अर्थात विभूति है तथा मेरा चरणोदक अर्थात गंगा चंद्रमा की कला से सुशोभित श्री शंकर जी के साथ सभी लोगों को पवित्र बना देती हैं। उस तरह का परमेश्वर अर्थात अत्यंत पवित्र होकर भी मैं ब्राह्मणों की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण करता हूँ। तो भागवत ये अध्याय शुणिला बेले तो डेली पाठ करिया कथा गोटी अध्याय डेली पाठ करिया कथा। सारी संपूर्ण भागवत महिमा ये पर्यवेष्ट ये मे तनुद्विजहरान्दुहतिर्मदीया
भूतान्यलब्ध शरणानि च वेद बुद्ध्या द्रक्ष्यन्त्यगक्षतदृशो यमि द्रक्ष्यन्त्यगक्षतदृशो यहिमन्यभस्तान् गृध्रारुषा मम कुसन्त्यधिदण्डनेतु। ब्राह्मण, दूध देने वाली गाय तथा अनाथ जीव, ये तीनों मेरे शरीर हैं। पापों के कारण जिनकी विवेक दृष्टि विनष्ट हो गई है, वे लोग इन सबों को मुझसे भिन्न समझते हैं। उनको मेरे द्वारा नियुक्त जमराज के सर्प के समान क्रोधी गृध्र के समान दूत क्रोध करके नोचते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ ब्राह्मण, दूध देने वाली गाय और अनाथ प्राणी, ये तीनों मेरे शरीर हैं। अनाथ प्राणी जो अनाथ कहीं तार भरोसा नहीं, अकिंचन केवल भगवान को आश्रय जो व्यक्ति अच्छी से होची अनाथ प्राणी, ये तीनों मेरे शरीर हैं। और गौवें विष्णु स्वरूप सूर्य से उत्पन्न हैं। कहा भी गया है सूर्य सुतास्त गावः, गौएं सूर्य की पुत्रियां हैं। इन तीनों को जिनके अज्ञान के कारण बुद्धि मारी गई है, वे लोग मुझसे भिन्न मानते हैं, इनको मेरा शरीर नहीं मानते हैं। उनकी आंखों को मेरे द्वारा नियुक्त जमराज के गृध्र के समान आकार वाले तथा सर्पों के समान क्रोधी दूत अपनी चोंच से नोचते हैं, तो खा जाते हैं। पिताई गौर सीतनाथ की जय, श्री राधा मदन गोपाल की जय। ये ब्राह्मणान् मयि धिया क्षिपतोर्चयन्त स्तुष्य धृदः स्मित सुधोखित पद्मवक्त्राः बाण्यानुराग कलयात्मजभद्गृणन्तः संबोधयन्त्यहमीवाहमुपावृतस्तैः। ब्राह्मणों के कठोर वाणी बोलने पर भी जो लोग ब्राह्मणों में मेरी बुद्धि करके उनकी पूजा करते हैं एवं मुस्कान रूपी अमृत से मनोहर मुख कमल से प्रसन्नता पूर्वक उनकी उसी तरह से स्तुति करते हैं जिस तरह कोई पुत्र अपने नाराज पिता को उसी तरह से मनाता है जिस तरह से मैं आप लोगों को प्रसन्न कर रहा हूँ, वे लोग मुझको अपने बस में कर लेते हैं। निम्नांकित प्रकार के मनुष्य मुझको अपने बस में कर लेते हैं। को लोग माने बस करती, जो लोग कठोर वाणी बोलने वाले भी ब्राह्मणों की अच्छी तरह से संबोधित करते हैं और उन ब्राह्मणों को मुझ वासुदेव के ही समान मानकर उनकी प्रसन्नता पूर्वक पूजा करते हैं एवं मुस्कान रूपी अमृत से मनोहर बने अपने मुख कमल के द्वारा प्रेम भरी वाणी से उसी तरह उनकी स्तुति करते हैं जिस तरह कोई सत्पुत्र अपनी क्रुद्ध पिता की स्तुति करती है। जैसे मैं महर्षि भृगु की तथा आप लोगों की स्तुति करता हूँ, ऐसे लोग मुझको अपने बस में कर लेते हैं। है नहीं, बापा जदि जोर रागी जाइछंती, जदि पिलाटा भल पिलाटा सुपुत्र होइतिबो से केंदी मनेइबो बापा को, सेमिति ब्राह्मण टिके कठोर वचन कहले मध्य सेमानंकु बनै चने कि तांको पूजा अर्चना करी आउते संतुष्ट करदाटा भल होली कहउछंती। कर देले मु बड़ प्रसन्न हुए। देखो मु आज मु एबे आसी आपण मानको एबे संतुष्ट करूछि ना, मोर वाणी द्वारा आपण संतुष्ट करूछि, मोर विनम्रता द्वारा दैन्यता द्वारा। सेमिति एटा कोन गोटे उपमा दउछंती, सुपुत्र होइतिबो ने पिता जदि क्रुद्ध होई जाइछंती कहले ताकर वाणी द्वारा बापा को से मने दो, संतुष्ट करे दो। से जेंतु मु आसी आज आपण मानको मनौछि खुशी। चूंकि इन लोगों ने मेरे अभिप्राय का अपमान किया है और आप लोगों का अपराध किया है, उसके फलस्वरूप अपराधानुरूप गति को शीघ्र प्राप्त करके ये दोनों मेरे पास पुनः आ जाएं, यही आप लोगों की कृपा होगी।
अतएव मेरे इन दोनों अनुचरों का निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए। हाँ, ब्रह्मोवाच अथ तस्यो सतीं देवी मृषिकुल्यां सरस्वतीं नास्वाद्य मन्युदष्टानां तेषामात्मा प्रतृप्यत। यद्यपि सनकादिक मुनिगण क्रोध रूपी सर्प के द्वारा दंश लिए गए थे, फिर भी श्री भगवान की मनोहर मंत्र स्वरूपिणी वाणी को सुनने से उन लोगों का अंतःकरण तृप्त नहीं हुआ। श्री भगवान की मनोहर वाणी अंतःकरण को प्रकाशित करने वाली थी। वह मंत्रों के प्रवाह स्वरूपिणी थी अथवा ऋषियों के वंश के योग्य थी। श्री भगवान की उस वाणी के माधुर्य का अनुभव करके सर्प के समान क्रोध के द्वारा दंश लिए गए लोगों का मन रस का अनुभव नहीं कर पाने के कारण उसको भी नहीं सह पाता है, किंतु उन सनकादिक महर्षियों का मन उन बातों को सुनने से पूर्ण रूप से नहीं तृप्त हुआ। वे यह नहीं सोचे कि अब मन भर गया है और श्री भगवान की बातों को सुनना चाहते थे। आवरी भगवान कहतु आम शुणु। सतीं व्यादाय शृण्वन्तो लघ्वीं गुरुवर्थ गौहरां विगाय गाध गंभीरां न विदु तच्चिकीर्षितम्। श्री भगवान की वाणी अत्यंत मनोहर थी। कम अक्षरों वाली अत्यधिक अर्थों से युक्त होने के कारण अत्यंत गंभीर थी। देखो, कम अक्षर वाली अत्यधिक अर्थों से युक्त होने के कारण अत्यंत गंभीर थी। अर्थ गांभीर्य से परिपूर्ण उन बातों को अत्यंत ध्यान पूर्वक सुनकर भी वे महर्षिगण इस बात को नहीं जान सके कि श्री भगवान क्या करना चाहते हैं। इस श्लोक में भगवान की वाणी की 4 विशेषताएं बतलाई गई हैं। सती, लघ्वीं, गुरुवर्त गौहराम और अगाध गंभीराम। सती शब्द के द्वारा उसकी श्रेष्ठता को बतलाया गया है। लघ्वीं कहकर उसको कम अक्षरों वाली बतलाया गया। अर्थ गौहरांग कहकर उस वाणी को महान अर्थों से युक्त होने के कारण उसके अभिप्राय को समझ पाना कठिन बतलाया गया है। और अगाध गंभीराम कहकर यह बतलाया गया है कि श्री भगवान की उस वाणी के वाच्यार्थ को भी समझना कठिन था। इसीलिए सनकादिक मुनिजन ध्यान पूर्वक श्री भगवान की उस वाणी को सुनकर भी यह नहीं समझ पाए कि श्री भगवान अपनी इस वाणी से हम लोगों को अभिनंदन कर रहे हैं अथवा हम लोगों ने इस जय और विजय को दंड दिया है उसको कम कर रहे हैं। सेमानक दंड को कम करुचंती ना आम मान को अभिनंदन करुचंती। किछि बुझी पारलिनी। ते योग माययारब्ध पारमेष्ठ्य महोदयम् प्रोचुः प्राञ्जलयो विप्राः प्रहृष्टाः क्षुभुतत्वचः। योग माया के प्रभाव से अपने परम ऐश्वर्य को प्रकट करने वाले श्री भगवान की इस अद्भुत उदारता को जानकर उन सनकादि महर्षियों का सारा अंग पुलकित हो गया। वे अत्यंत प्रसन्न थे और हाथ जोड़कर श्री भगवान से कहने लगे। उसके पश्चात जब सनकादि महर्षियों ने यह जान लिया कि श्री भगवान हम लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन लोगों का शरीर रोमांचित हो गया। कुशित त्वचः यहाँ पाठ है कि है वहां भी रोमांचित का ही अर्थ होगा। और वे हाथ जोड़कर श्री भगवान से कहने लगे। योग माया रब्ध पारमेष्ठ महोदयम का अर्थ है कि योग माया के द्वारा अपने परम ऐश्वर्य को प्रकट करने वाले अर्थात राजाओं को शिक्षा देने के लिए श्री भगवान ब्राह्मणों को राजाओं का भी राजा बतलाकर ब्राह्मणों को सम्मान कर रहे हैं।
इस बात को जानकर वे मुनिजन अत्यंत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर श्री भगवान से कहे, ऋषयोचुः न वयं भगवन् विद्म स्तव देव चिकीर्षितं कृतो मेऽनुग्रहश्चेति यदध्यक्ष प्रभाससे। हे भगवान, आप तो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, फिर भी आप यह कह रहे हैं कि आप लोगों ने मुझ पर कृपा की है। यह कहकर आप क्या कहना चाहते हैं, इस बात को हम लोग नहीं समझ पाते हैं। सनकादिक महर्षियों ने कहा, प्रभु आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, फिर भी आप यह जो कह रहे हैं कि तद्धित्यात्म कृतं मन्ये, अर्थात इन दोनों के द्वारा किए गए अपराध को मैं अपना अपराध मानता हूँ, तथा तदनुग्रहों में, अर्थात आप लोगों ने हमारे ऊपर कृपा की है, इस तरह की जो बात आप कह रहे हैं, इन बातों का क्या अभिप्राय है, इस बात को हम लोग नहीं जान पा रहे हैं। ब्रह्मण्यस्य परम दैवम ब्राह्मणाः किलते प्रभु विप्राणां देव देवानां भगवान आत्मदैवतम। हे प्रभु, आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं और ब्राह्मण आपके परम आराध्य हैं। वास्तविकता यही है कि ब्राह्मणों और देवताओं के आराध्य ब्रह्मादि देवताओं के लिए आप भी देवता भी हैं और आत्मा भी हैं। आप ही देवता और आत्मा भी हैं। किल इस अव्यय पद के द्वारा संसार के जीवों को शिक्षा देने के लिए सूचित परमार्थ का निरूपण सनकादिक महर्षियों ने विप्राणांग इत्यादि श्लोक के उत्तरार्ध से कहा है। वास्तविकता यह है कि आप ही ब्राह्मणों के परम दैवत परमाराध्य हैं। यह दूसरी बात है कि संसार को शिक्षा देने के लिए आप यह मानते हैं कि ब्राह्मण मेरे आराध्य हैं। ब्राह्मण तथा ब्रह्मा आदि देवताओं की आत्मा भी आप ही हैं और परम आराध्य आप ही हैं। बड़ सुंदर देखंतु, त्वत्तः सनातनो धर्मो रक्षते तनुभिस्तव धर्मस्य परमो गुह्यो निर्विकारो भवान् मतः। सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न है और समय समय पर अवतारों को धारण करके आप धर्म की रक्षा करते हैं। निर्विकार स्वरूप आप ही धर्म के परम रहस्य हैं, यही शास्त्रों का मत है। तत्तः इत्यादि 8 श्लोकों के द्वारा शनकादि महर्षि लोक शिक्षार्थ ही श्री भगवान की उपयुक्त बातें ये हैं, इस बात का विस्तार से वर्णन करते हैं। सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न होता है और उसकी रक्षा भी आप ही अवतार को ग्रहण करके करते हैं। धर्म के फलस्वरूप होने के कारण आप ही अत्यंत गोपनीय हैं। जिस तरह धर्म के फलस्वरूप स्वर्ग आदि विकृत होते रहते हैं, किंतु आप तो निर्विकार हैं, अतएव आप उन सबों से भिन्न नहीं हैं। इस प्रकार से आप जो हैं, आपकी उपयुक्त सारी बातें लोक शिक्षार्थ ही हैं। तरन्ति हंदसा मृत्युम निवृत्ता जदनुग्रहात् योगिनः स भवान् किंचित् अनुगृह्येत जत्परैः। आपकी ही कृपा को प्राप्त करके योगी जन संसार से विरक्त होकर असार एवं मृत्यु रूप संसार सागर को पार कर जाते हैं। ऐसे आप हैं, दूसरा कौन है जो आप पर कृपा करे। आपने यह जो कहा है कि आप लोगों ने मुझ पर कृपा की है, यह वास्तविकता से विपरीत है। यह तो आप संसारी जीवों को शिक्षा देने के लिए कह रहे हैं। आपकी ही कृपा प्राप्त करके संसार से उदासीन रहने वाले योगीजन बड़ी आसानी से मृत्यु रूप संसार सागर को पार करते हैं। इस तरह के आप हैं। ऐसे आप पर दूसरा कौन है जो कृपा करे। ऐसा दूसरा कोई भी नहीं प्रतीत होता है। यं वै विभूति रूपयात्यनुवेल मन्यैर अर्थार्थिभिः
स्वशिरसा धृतपादरेणु धन्यार्पितांग्रि तुलसी नवदाम धामनो लोकं मधुव्रतपते रिव कामयानाम। हे भगवान, दूसरे अर्थार्थी जन श्री लक्ष्मी जी के चरणों की धूलि को अपने सिर पर धारण करते हैं। वे लक्ष्मी जी आपके चरणों की सेवा करती रहती हैं। लगता है कि आपके भाग्यवान भक्तजन आपके चरणों पर जो नवीन तुलसी की मालाओं के चढ़ाते हैं, उसको ही अपना परम धाम मानने वाले भ्रमर राज के समान वे भी आपके तुलसी मंडित चरणों को ही अपना स्थान बनाना चाहते हैं। श्री भगवान ने पीछे के 7वें श्लोक में यह जो कहा है कि जसेवया चरण पद्म पवि इत्यादि, अर्थात जिन ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करने के ही कारण मेरे चरण रज को ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है कि वह शीघ्र ही पापों को शांत कर देता है, और उसी के ही कारण मुझे ऐसा स्वभाव प्राप्त हुआ है, वह अत्यंत असंभव है। इस बात को सनकादि महर्षियों ने 2 श्लोक से कहा है। तथा ही जिन लक्ष्मी जी के चरण रज को अर्थार्थ पुरुष आपने सिर पर धारण करते हैं, वे लक्ष्मी जी आप श्री भगवान के चरणों की सेवा सदैव करती रहती है। लगता है कि आपके भाग्यवान भक्तजन आपके चरणों पर जो नवीन तुलसी की मालाएं चढ़ाते हैं, उन पर गुंजार करने वाले भ्रमर राज के समान वे लक्ष्मी जी भी आपके चरणों को ही अपना आश्रय स्थान बनाना चाहती हैं। यस्ताम विविक्त चरितेर अनुवर्तमानाम नात्याद्रियत परम भागवत प्रसंग सत्वं बीजानुपथ पुण्य रज पुनीत श्रीवत्स लक्ष्य किमगा भगभाजन स्वम। अपने पवित्र चरित्रों से आपकी सेवा करने वाली उन लक्ष्मी जी का भी आप अत्यधिक अनादर नहीं करते हैं, क्योंकि आप तो अपने भक्तों से ही अधिक प्रेम करते हैं। आप स्वयं ही संपूर्ण भजनीय गुणों के आश्रय हैं। जहां तहां विचरण करने वाले ब्राह्मणों के चरणों की धूलि अथवा श्रीवत्स चिन्ह आपको पवित्र बना सकता है क्या? उपयुक्त सारी बातों को तो आपने लोक संग्रह के लिए ही कहा है। अपने पवित्र चरित्रों के द्वारा जो लक्ष्मी आपकी सेवा किया करती हैं, उनका भी आप बहुत अधिक आदर नहीं करते हैं। कहने का अभिप्राय है कि लक्ष्मी जी तो आपकी सेवा अत्यंत प्रेम पूर्वक करती है, क्योंकि वे मानती हैं कि यह भ्रमर सारग्राही है, अर्थात पुष्पों के पराग का ही ग्रहण करता है तथा चंचल भी है, किंतु वह अपने परिवार के साथ श्री भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी में रमता है। इसका अर्थ है कि श्री भगवान के चरणों का सौंदर्य अधिक हो सकता है। अतएव श्री भगवान के वक्षस्थल में रहकर तथा योगी जन इत्यादि अनेक सेवक समूह को स्वीकार करके भी तुलसी के साथ ही, यद्यपि तुलसी तो मेरी सौत है, फिर भी उसके ही साथ में श्री भगवान अत्यधिक समादर नहीं करते हैं। हाँ? नहीं इत्यादि अनेक सेवक समूह को स्वीकार करके भी तुलसी के साथ ही, यद्यपि तुलसी तो मेरी सौत है, लक्ष्मी जी करो, फिर भी उसके ही साथ में श्री भगवान के चरणों की सेवा करूंगी, लक्ष्मी बाबूचंदी। इस तरह से अत्यंत उत्सुकता पूर्वक आपकी सेवा करने वाली लक्ष्मी जी का आप अत्यधिक समादर नहीं करते हैं। इसका कारण यह है कि आप तो अपने भक्तों से ही अधिक प्रेम करते हैं। अतएव आप परम सौभाग्य सागर हैं। अतएव आपने यह जो कहा है कि ब्राह्मणों की कृपा से ही लक्ष्मी मेरा कभी परित्याग नहीं करती है, इस तरह से ब्राह्मण की कृपा को अलभ्य लाभ रूप से आपका बतलाना समन्वित नहीं हो सकता है। किंच स्वभावत ही आप भजनीय गुणों के आश्रय हैं तथा परम शुद्ध हैं। भगवान प्रत्येक उक्ति को
ଏଠି ସବ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ସେ ଶୁଦ୍ଧ କରୁ ନାଇଁ 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 ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଶୁଦ୍ଧ ଆମ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ବ୍ରାह्मण ମାନଙ୍କ द्वारा ଆପଣ ହେଇନାହାନ୍ତି। ऐसे आपको विभिन्न मार्गों पर संचरण करने वाले ब्राह्मणों के चरणों की पवित्र धूली तथा श्रीवत्स चिन्ह क्या पवित्र करेंगे? फिर भी आप इन दोनों ब्राह्मणों की चरण धूली और श्रीवत्स चिन्ह को भूषण रूप से क्यों धारण किया है? फलतः आपका यह कथन कि जत सेवया चरण पद्म पवित्र रेणु केवल संसारी जीवों को शिक्षा देने के लिए है। धर्मस्य ते भगवतः त्रिजुग त्रिभिस्वैः पद्भिश्चराचरमिदं द्विजतेवतार्थं नूनं भृतं तदविधातिरधस्तमश्च सत्त्वेन नो वरदया तनुवा निरस्य। हे भगवान, आप साक्षात धर्म स्वरूप हैं। आप सत्यादि तीनों युगों में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं एवं ब्राह्मणों एवं देवताओं के लिए तप, शौच और दया अपने इन तीन चरणों से चराचर जगत की रक्षा करते हैं। अब आप शुद्ध सत्व गुण संपन्न वरदान देने वाले शरीर में धर्म विरोधी हमारे रजोगुण एवं तमोगुण को नष्ट कर दें। रजोगुण उत्पन्न ही था ना, उन्होंने क्रोध आसला केमती। धर्मस्य इत्यादि 3 श्लोकों के द्वारा सनकादिक महर्षि कहते हैं कि आप तो धर्म मूर्ति हैं, अतएव आपको इस तरह से कहना उचित ही है। श्री भगवान त्रियुग हैं क्योंकि वे 3 युगों में आविर्भूत रहते हैं, अथवा श्री भगवान की त्रियुग इसीलिए कहा जाता है कि उनमें 3 युगल अर्थात भग शब्द से अभिहित किए जाने वाले ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, शक्ति, ज्ञान और बल विद्यमान हैं। षड ऐश्वर्य। हाँ, सनकादिक महर्षि कहते हैं, हे त्रिजुग, आपकी 3 तप, शौच और दया नामक असाधारण पैर हैं। तप, शौच, दया असाधारण पैर हैं। धर्म के कलियुग में उपद्रुत होने पर भी सत्य नामक चौथा धर्म का पैर बना रहता है। इसीलिए यहाँ धर्म के 3 ही पैर गिनाए गए हैं। आप अपने शुद्ध सत्व संपन्न वरदान देने वाले शरीर के द्वारा धर्म विरोधी हमारे रजोगुण एवं तमोगुण को दूर करके हम लोगों को पालन करें। आप अपने 3 चरणों से ही धर्म विरोधी हमारे रजोगुण और तमोगुण के दूर करके हम लोगों को पालन करें। आप अपने 3 चरणों से ही जगत की रक्षा करते हैं। आप देवताओं और ब्राह्मणों का कल्याण करने के ही लिए उन चरणों को धारण किए हैं, अथवा ही का लोप करके निरस्य या लोट लकार के मध्यम पुरुष का रूप है और उसका अर्थ है दूर करे। न त्वं द्विजोत्तम कुलम जदि आत्मगोपम गोप्ता वृषः स्वर्हणेन सश्नुतेन तरिहेव नङ्क्षति शिवस्तव देव पंथा लोकग्रहीष्य दृषभस्य ही तत्प्रमाणम। हे देव, यह ब्राह्मणों का उत्तम वंश आपकी द्वारा रक्षा किए जाने योग्य है। यदि धर्म स्वरूप होकर भी आप इसकी रक्षा अपनी मधुरवाणी और पूजा इत्यादि के द्वारा न करें तो फिर आपके द्वारा निश्चित किया गया कल्याण मार्ग ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि लोग तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को प्रमाण रूप से मानते हैं। ब्राह्मणों के वंश की रक्षा आपको ही करना चाहिए। यदि आप ब्राह्मणों के वंश की रक्षा नहीं करें तो हे धर्म स्वरूप भगवान, श्रेष्ठ वैदिक मार्ग नष्ट हो जाएगा। गोप्ता शब्द तृण प्रत्यांत है, इसीलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। आप यदि ब्राह्मण वंश की मधुर वाणी और पूजा के बिना ही अनुग्रहित न करें तो उससे कल्याणकारी वैदिक मार्ग विनष्ट होगा ही। गीता में कहा गया है, जदाचरति श्रेष्ठ
इत्यादि श्रेष्ठ पुरुष जैसा ही भी आचरण करता है, दूसरे लोग भी उसी तरह का कार्य करते हैं। यह वह जिसको प्रमाणित करता है उसी का लोग भी अनुसरण करते हैं। श्लोक का ऋषभ शब्द श्रेष्ठ का वाचक है। तत्तेनभीष्टमिव सत्त्वनिधेर्विधिच्छो क्षेमं जनाय निज शक्तिभिरुद्धृतारे नैतावता त्रधिपतेर्बत विश्वभर्तुस्तेजक्षतं त्ववनतस्य सते विनोद। हे प्रभु, आप सत्व गुण के आकर हैं और सदा सभी जीवों का कल्याण करने में लगे रहते हैं। इसीलिए आप राजा इत्यादि के द्वारा धर्म के शत्रुओं का विनाश किया करते हैं, क्योंकि धर्म का नाश होना आपको अभिप्रेत नहीं है। यद्यपि आप त्रैलोक्य के स्वामी हैं तथा संपूर्ण जगत का पालन करते हैं, फिर भी आप ब्राह्मणों के प्रति इस तरह से नम्र बने रहते हैं। यही कारण है कि आपका तेज कभी भी क्षीण नहीं होता है। यह आपकी लीला मात्र है। यदि आप कहे कि वेद मार्ग विनष्ट हो जाए, इससे क्या होगा? तो इस पर मुनियों ने कहा कि आपको वेद मार्ग का नष्ट होना अभिप्रेत नहीं है। ईव शब्द के द्वारा सूचित किया गया है कि यह सारा संसार जानता है। आप चूंकि सत्वगुण की खान हैं, अतएव आप संपूर्ण जीवों का कल्याण करने के लिए उत्सुक बने रहते हैं। इसीलिए आप राजा इत्यादि अपनी शक्तियों के द्वारा धर्म के शत्रुओं का नाश किया करते हैं। अतएव आपका ब्राह्मण वंश के प्रति नम्रता युक्त रहना उचित ही है। ननु इत्यादि यदि कहें कि महान पुरुष का दूसरे लोगों के प्रति झुक कर रहना उनके तेज को नष्ट कर देता है, तो इस पर महर्षियों ने कहा, धर्म की रक्षा करने के लिए आप ब्राह्मणों के प्रति नम्र बने रहते हैं। इसीलिए आपका तेज कभी क्षीण नहीं होता है, क्योंकि वह ब्राह्मणों के प्रति नम्रता आपकी लीला मात्र है। यं बानयोर्द ममधीश भवान् विधत्ते वृत्तिं वा तदनुमन्महि निर्व्यलीकम् अस्मासु वा य उचितो ध्रियतांस दण्डो येनागसौ वयमयूंख्यमहि किल्विषेणम्। हे स्वामी, आप इन दोनों को जैसा चाहें वैसा दंड दें अथवा इन दोनों की वृत्ति को बढ़ा दें। हम लोग दोनों में निष्कपट भाव से सहमत हैं। अथवा आपके इन दोनों निरपराध अनुचरों को हम लोगों ने जो शाप दे दिया है, उसके कारण आप हम लोगों को ही यदि दंड तो उसे भी हम निष्कपट भाव से स्वीकार करते हैं। यदि हमको दंड देवाकू चाहती तेबे आम निष्कपट भाव से ताकू भी स्वीकार करूँ। कहले परा जहाँ करंतु। हे स्वामी, आप इन दोनों को जैसा चाहे वैसा दंड दे अथवा इन दोनों की वृत्ति को बढ़ाई हम लोग बढ़ा दें। हम लोग दोनों में निष्कपट भाव से सहमत हैं। जेमिति चाहूँ को आओ अथवा आप के इन दोनों निरपराध अनुचरों के हम लोगों ने जो अपराध शाप दिया है, उसके कारण आप हम लोगों को ही यदि दंड तो दंड हम लोगों ही यदि दंड तो उसे भी हम निष्कपट भाव से स्वीकार करते। मतलब आप हमें दंड देना चाहते हैं, वो भी हम स्वीकार करते हैं। अच्छा, दुईटा अर्थरे कहते गोटे अर्थरे जदि बुझुଛନ୍ତି तांको दंड देवे कि आउरी बढ़ेबे एटा करंतु आमे सहमत अछु नाही। ए अर्थ जदि कहते आमे आमे जो अपराध कलु आमे दंडनीय हटू तो सेटा भी आमे स्वीकार करूँ। हाँ, निरपराध वृक्ष। सनकादि महर्षियों ने साप के आग्रह इम्तिया न्याय तम जो संसार कर तो इम्तिया न्याय अच्छे तुम संसार रे डेली छोट समय
आम गाँ हल देखी छोट समय गाँव में एभली चोरी डकायत बदमाश कमी हुए जब कहीं गाँव में निष्पत्ति हुए भद्र लोग पान बाटे गाँव लोग बच्चे एमती ता से कथा आलोचना करेंगे कि चोर जो चोरी करते से बाहरी पड़े से हाँ कर चोरी कर खाली हाँ कर कौट थोचु केमती नेलु केमती गलु सब से कहीदे आन जिन आण गोटे जिन आण तापर कौन 4-5 टंगे कौन दंड गोटे देवे तो छाड़देवे क्या चोरी करूँ ध कान तार क्षमा मागे से पादल जा क्षमा हो हाँ कान बस उठ सब दंड सब थी ध्यान एम सब होता कौन कखार पितल टे गरे कार चोरी हो से ग्रामर गोटे देवती अच्छी ग्राम देवती से आसो मोर गोटे चोरी है कि तार चोर धरा पड़नी किसी होनी आ कौन कर जिनस जारी रोष निष्पत्ति नहीं काली सब नियम करने सब जी कौटी की ग्रामदेव कल सका कहीं खाइबे 12टा नियम हम तापर आसिक खाइबे सब थे 12टा ये व्यवस्था भी आम अनुभूति कर देखिकी आसुचु से समाधान हो चलूला कि नहीं चलूला से समाधान को आज समाधान देख केते फरक है केते फरक है से लोक भी अच्छा से भद्र लोक अच्छे से चोर भी अच्छी हाँ केते फरक है तेणु भगवत राज्यर जो न्याय जो मीमांसा तार समाधान कौन हो श्रृंखला हो बर्तमान आम भितर जो सब न्याय अच्छी तार समाधान कि भयावह हो भयावहता निष्पत्ति किसी ना से फांसी लगी जाऊँ ना तुम से कहूनी मु दोषी बोली ना दोषी बोली से कहती कि नाई कौन मत फांसी न हवा कथा ये मीमांसा होती ना नहीं बलपूर्वक फांसी दि जाऊँगी सी राजी होनी मु बास्तव दोषी बोली देखो भगवत राज्य कि दोषी तब न कहले भी से निजक नहीं राजी हो हाँ मु वास्तव दोषी मो उपयुक्त दंड जहाँ दि जाए ये समाधान केमती आनंद पूर्वक अमृतमय तुम संसार भीतर जो न्याय कोर्ट कचेरी सब अच्छी कि दुखदायक श्री भगवान उवाच एतौ सुरेतर गतिं प्रतिपद्य सद्यः संग्रम्भ संवृत समाध्यनुबद्ध योगौ भूयः सकाशमुपयास्यत आसुयोगः सापो मयैव निमित्तस्तदवैत विप्राः। अब ये दोनों शीघ्र ही दैत्योनि को प्राप्त करेंगे। वहां भी क्रोधावेश के कारण बढ़ी हुई एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न ये दोनों शीघ्र ही मेरे पास आ जाएंगे। आप लोगों ने जो साप दिया है वो मेरे द्वारा ही निर्मित है, इस बात को आप लोग जाने। श्री भगवान ने कहा, कौन कहले भगवान ने? श्री भगवान ने कहा, ऋषियों आप लोगों के द्वारा साप मैंने दिलवाया है, उसमें आप लोगों का कोई भी अपराध नहीं है। इस तरह से आश्वासन प्रदान करते हुए श्री भगवान ने कहा, जजमेंट दिन सुनाओ देखो। श्री भगवान ने कहा ये दोनों शीघ्र ही आसुर योनि को प्राप्त करके पुनः शीघ्र ही मेरे पास लौट आएंगे। उस योनि में क्रोधावेश के कारण समृद्ध एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न ये दोनों मेरे पास आएंगे, इस बात को आप लोग जान ले। ब्रह्मोवाच अथ ते मुनयो दृष्ट्वा नयनानंद भाजनम वैकुंठं तदधिष्ठानं विकुंठं च स्वयं प्रभं भगवन्तं परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमान्य च
प्रतिजग्मुहु प्रमुदिताः संसन्तो वैष्णवीं श्रियम्। उसके पश्चात उन मुनियों ने नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाले श्री भगवान का और उनके निवास स्थान स्वयं प्रकाश वैकुंठ धाम का दर्शन करके श्री भगवान की परिक्रमा करके उनको साष्टांग प्रणाम किया और श्री भगवान की आज्ञा प्राप्त करके वे श्री भगवान के ऐश्वर्य के प्रशंसा करते हुए वहां से लौट आए। श्री भगवान के द्वारा आश्वस्त होने के पश्चात मुनियों ने नेत्रों का आनंद प्रदान करने वाले श्री हरि तथा उनके निवास स्थान स्वयं प्रकाश वैकुंठ का दर्शन किया। तदनंतर उन लोगों ने श्री भगवान को परिक्रमा करके उनको साष्टांग प्रणाम किया और उसके पश्चात वे वैकुंठ धाम वर्णन के प्रसंग में जिनका वर्णन किया जा चुका है उस ऐश्वर्य की प्रशंसा करते हुए वे लोग वैकुंठ से लौट आए। भगवान अनुगावाह यातं मा भैष्टमस्तु संग ब्रह्म तेज समर्थोपि हंतुंग नेते मतम तुमीं। उसके पश्चात भगवान ने अपने अनुचरों से कहा, तुम दोनों डरो मत, तुम दोनों का कल्याण होगा। ब्राह्मणों के शाप को विनष्ट करने में मैं समर्थ हूँ, फिर भी उसका विनाश इसीलिए नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा मुझको अभिमत है। मुँह भी चाहूँ जी। श्री भगवान ने अपने अनुचरों से कहा कि यह शाप मुझे अभिमत है। उसका अभिप्राय है कि यद्यपि सनकादियों को क्रोध नहीं होता है और न तो श्री भगवान के पार्षदों के वे ब्राह्मण कभी प्रतिकूल आचरण कर सकते हैं, भगवान भी अपने भक्तों की कभी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। वैकुंठ पहुंचे जीव का कभी जन्म भी नहीं होता है, फिर भी जिस तरह श्री भगवान की सृष्टि करने की इच्छा होती है उसी तरह उनकी कभी युद्ध करने की भी इच्छा हो जाती है। तदन्य सांग इत्यादि। ऐसी स्थिति में दूसरे जीव तो अत्यंत अल्प बल वाले हैं, उनके जो पार्षद हैं उनका श्री भगवान के समान ही बल है, किंतु वे भगवान के प्रतिपक्षी नहीं हो सकते हैं। इसीलिए उन ब्राह्मणों को उन दोनों के द्वारा रोकवा कर तथा ब्राह्मणों में क्रोध को उत्पन्न करके ब्राह्मणों के शाप के ब्याज से उन दोनों को अपना प्रतिपक्षी बनाकर मुझे युद्ध के कुहूल को पूरा करना चाहिए, इसीलिए मैंने कुतूहल, इसीलिए भगवान ने ऐसा कराया। अतएव सब कुछ समन्वित हो गया। तदीदम इत्यादि। इसीलिए श्री भगवान ने कहा कि मेरे द्वारा ही प्रेरित होकर आप लोग ने शाप दिया है। अनुचरों को भगवान ने कहा कि तुम दोनों डरो मत, तुम दोनों का कल्याण ही होगा। मैं इस शाप को विनष्ट करना नहीं चाहता हूँ, यह ब्राह्मणों का शाप मुझे अभिमत है इत्यादि। तार माने भगवान देखिले ए अन्य कौन सी जीव हेले मो पर तो युद्ध कर इच्छा है, बड़ कषाकषि होगा प्रतिपक्ष गोटे युद्ध करने इच्छा है, तो देखिले जे साधारण मनुष्य मान तो मो सहित कुआड़े बलवान एति युद्ध करें, तो मोर दूत माने तांकर सेतिकी बल अच्छी मो परिका, तो लड़े जो गोटे लीला करने को अच्छी से लीलाटा एम सहित कले ही हम सेटा को गोटे सुयोजित गोटे प्रक्रिया रे गोटे ड्रामाटी तैयारी करी एमान द्वारा अभिशाप देले एमाने पुणी जीवे तापरे लड़िबे आउ तो देखो किमिति लीला को से निजे केमती बेले बेले आम जो भावु था जे भगवान एमती सब करुँच भगवान सब करें कौन कलु आम मन में प्रश्न कहीं रोचे आम सब कलु बोली आम अज्ञान आम कहे अज्ञान आम कहे किंतु भगवान से लीलाटा करने था तेणुक क्या भितर रही भगवान एभली शक्तिमान शक्तिशाली
प्रभावशाली आमको जना नहीं भगवान तो भगवान है हाँ आम घर जमी न्याय घर जमी न्याय घर न्याय आम कर आम घर न्याय से करेंगे एमती कथा बस कि नहीं बस भगवान न्याय गोटे अलगा तांकर शक्ति सामर्थ्य बल बीर्य अलगा तांकर न्यायटा आम घर न्याय से कहीं समान न हो कि नहीं आमर विचारधारा आम विचारधारा ना किंतु सी सर्वसमर्थ आ माध्यम केमिति भाव कहबे आम भावुले ये भाई मत कौन गोटे गाली कर आम भर अति क्रोध आसी सब आज जाऊँगी ये मत कहीं गाली कले मत क्रोधावेश कहीं कटुक्ति कहले न्याय कर न्याय करा कि देखला बेलू से भीतर भगवत इच्छा काम कर भगवान ही मुखरे बस कही से लीलाटा को जी बुझीपारे से चुप हाँ जानी एटा तो प्रभु कर ये कौन करिए सी तो करपट आड़ू मो भीतर कौन अच्छी से बाहर करने मो भीतर जब टी अहंकार बढ़ी कि गोटे दम्भ बढ़ी प्रभु परीक्षा करने से पटू कौन गोटे कही शिक्षा देवाई सेटा उल्टा बुझुचे आम सी मत कहले मुझे छाड़बी उल्टा बुझुचे न्यायटा अनीतिटा अहंकारटा व्यवहार शून्यता से ही न्यून पड़ जाऊँगी जो कनेक्शन कटिला कनेक्शन थी जाए जो बुझी यहाँ तो प्रभु तो मत कौन गोटे मोर गोटे अपराध होती जहाँद्वारा मत शास्ति शिक्षा देवाई मत करवस्था कर जानी जापर आदि कनेक्शन कटि जाइए कह मत कहीं कहले धरदब से केमी देखु माने विचित्र भगवान लीला देखु केमी भगवान चतुष्नगर कनेक्शन कटिगला साधारण जीवन अवस्था हाँ द्वंद्वटा तांकर हेदी ना से उभय आसले से द्वंद्व समाधान करिया एतत् पुरैव निर्दिष्टं रमया क्रुद्धया यदा पुरापवारिता द्वारी विशंति मज्जुपारती। एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित हो गया था उस समय द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को तुम दोनों ने रोक दिया था। उसके कारण क्रुद्ध होकर उन्होंने इस सांप को पहले ही दे दिया था। हाँ जब मैं योग निद्रा में चला गया था उस समय मेरे द्वारा द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को तुम दोनों ने रोक दिया था। उसके कारण वे क्रुद्ध हो गई और उन्होंने इस सांप को उसी समय दे दिया था जिस सांप का आज ब्राह्मणों ने उच्चारण किया है। मयि संग्रम्भ योगेन निस्तीर्य ब्रह्म हेलनम प्रत्येशतं निकासं मे काले नाल्पीयसा पुनः। इस दैत्य योनि में मेरे प्रति क्रोध स्वरूपिणी वृत्ति होने के कारण तुम लोगों की जो एकाग्रता प्राप्त होगी उसके कारण तुम लोग ब्राह्मण के तिरस्कारजन्य पाप से मुक्त हो जाओगे और उसके पश्चात थोड़े ही दिन में मेरे पास लौट आओगे। द्वास्थावादिश्य भगवान विमान श्रेणी भूषणम सर्वातिशयया लक्ष्म्या जुष्टं स्वं धिष्ण्यमाविशत। अपने दोनों द्वारपालों को इस प्रकार की आज्ञा देकर श्री भगवान विमान समूह से विभूषित तथा सर्वाधिक शोभा संपन्न अपने धाम में प्रवेश कर गए। तौ तु गिर्वाण ऋषभौ दुस्तराधरिलोकतः हतश्रियौ ब्रह्मशापात् दभूतां विगतस्मयौ। हे देवश्रेष्ठ जय विजय ब्रह्मशाप के कारण उस अलंघनीय श्री भगवान के लोक में ही श्रीहीन हो गए और उनका गर्भ गलित हो गया। सनकादि ब्राह्मणों का उपयुक्त शाप अनुलघनीय था, इसीलिए दोनों जय और विजय का उस लोक से पतन हो गया अथवा वे दोनों श्री हरि के लोक में ही निःश्रीक हो गए और उनका गर्भ नष्ट हो गया।
तदा विकुंठ दिशना तयोर्निपत्तमानयो हाहाकारो महानासीत विमानाग्रेषु पुत्र का। हे देवताओं, जिस समय वैकुंठ लोक से उन दोनों का पतन हो रहा था, उस समय श्रेष्ठ विमान पर बैठे हुए वैकुंठ वासियों में महान हाहाकार मच गया। हाँ, ब्रह्मा जी ने यहाँ देवताओं को पुत्र का शब्द से संबोधित किया। कहना देवताओं ने यही पता सुनना कौन इस वाला अंधकार है रानी। उन्होंने कहा कि जब वे दोनों श्री भगवान के स्थान वैकुंठ लोक से पतित हो रहे थे, उस समय जो वैकुंठवासी श्रेष्ठ विमानों पर बैठकर देख रहे थे, उन लोगों में घोर हाहाकार मच गया। तावेव यधुना प्राप्तो पार्षद प्रवरो हरेः दितेर जठर निर्विष्टम काश्यपम तेज उल्वणम। श्री हरि के वे ही दोनों श्रेष्ठ पार्षद इस समय उग्र कश्यप महर्षि के तेज के माध्यम से दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए हैं। हाँ, तयोरसूरयोरद्य तेजसा यमयोर्हिवः आक्षिप्तम तेज एतर्हि भगवान तद विधित्सति। उन दोनों जुड़वे असुरों के ही तेज से आप देवताओं का तेज फीका पड़ गया है। इस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं। वे दोनों एक साथ क्योंकि दिति के गर्भ में प्रवेश किए हैं, अतएव यम अर्थात जुड़वे हैं। उन दोनों के तेज के कारण आप लोगों का तेज तिरस्कृत है। इसका कोई प्रतिकार भी नहीं है, क्योंकि इस समय भगवान ही ऐसा करना चाहते हैं। विश्वस्य यः स्थिति लयोद्भव हेतुराद्यो योगेश्वरैरपि दुरत्यय योगमायः क्षेमं विधास्यति सनो भगवान् तधीश तत्रास्मदीय विमृशेन किया निहत्थ। जो श्री भगवान संपूर्ण जगत की सृष्टि स्थिति और लय के प्रधान कारण हैं, जिनकी योग माया को बड़े बड़े योगीश्वर बड़ी कठिनाई से पार कर पाते हैं, जो श्री भगवान सत्वादि तीनों गुणों के नियामक हैं, वे ही भगवान हम सबों का कल्याण करेंगे। इस विषय में विचार करने से कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। यदि देवता कहे कि फिर भी आप कोई उपाय की सोचिए, इस पर ब्रह्मा जी ने कहा श्री भगवान संपूर्ण जगत के सृष्टि रक्षा लय का कार्य करते हैं, वे तीनों गुण के नियामक हैं। जब सत्व गुण का उत्कर्ष होगा, उस समय श्री भगवान ही हम लोगों का कल्याण करेंगे। इस विषय में विचार करना व्यर्थ है। इस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय के भाव प्रकाश का व्याख्या संपूर्ण हुई। हरिशरणम की कथा कीर्तन हरिशरणम कथा अथ 17वां अध्याय हिरण्यकश्यप तथा हिरण्यक का जन्म और हिरण्याक्ष की दिग्विजय यात्रा। मैत्रेय उवाच निशम्यात्मभुवागीतं कारणं शंकयोद्धिताः ततः सर्वे न्यवर्तन्त त्रिदिवाय दिवौकसः। हे विदुर जी, उसके पश्चात ब्रह्मा जी द्वारा वर्णित अंधकार के कारण को सुनकर शंका रहित सभी देवता स्वर्ग में लौट आए। हाँ, मैत्रेय मुनि उद्धव को कहते, ना उद्धव ने विदुर जी को कहते। दितिस्तु भर्तुरादेशात् अपत्य पारिशांकिनी पूर्णे वर्ष सते सद्भि पुत्रो प्रसूसुवे यमौ। अपने पुत्रों के विषय में देवताओं द्वारा भय की शंका करने वाली दिति ने 100 वर्ष पूरा हो जाने पर अपने पति के आदेश को पाकर जुड़वे 2 पुत्रों को जन्म दिया। 100 वर्ष पर पहले ही महर्षि कश्यप कहा था कि ये चांडी वे दोनों सभी लोकों और लोकपालों के बार बार रुलाएंगे। अपने पति के उसी आदेश के अनुसार 100 वर्ष पूर्ण हो जाने पर दिति ने अपने दोनों जुड़वे पुत्रों को उत्पन्न किया, क्योंकि दिति को भय था कि वही देवता हमारे दोनों पुत्रों को मार न दें।
उत्पाता बहवस्तत्र निपेतुर्जायमानयोः दिवि भूभ्यंतरिक्षे च लोकस्योरुभयावहाः। उन दोनों के जन्म के समय स्वर्ग में, भूलोक में तथा अंतरिक्ष लोक में अत्यंत भय उत्पन्न करने वाले बहुत से उत्पात हुए। उन दोनों दैत्य के जन्म के समय लोक में अत्यधिक भय उत्पन्न कर देने वाले उत्पात हुए। सहाचला भुवश्चेणुर्दिशः सर्वाः प्रज्वलुः शोल्काश्चासनयः पेतुः एतवश्चार्ति हेतवः। पर्वतों के साथ पृथ्वी कांपने लगी, सभी दिशाओं में दाह होने लगा, स्थान स्थान पर उल्कापात होने लगा, बिजलियां गिरने लगी और आकाश में धूमकेतु दिखने लगे। उस समय पर्वतों के साथ पृथ्वी के प्रदेश कांपने लगे, आकाश में उनछड़ तारे उदित हो गए। बबो वायु स दुस्पर्शः फुत्कारानि मुहुः उन्मूलयन् नगपतिन् न्वात्वा नीको रजोध्वजः। उस समय सायं सायं करती हुई महावृक्षों का उखाड़ती हुई विकट और असह्य वायु चलने लगी। उस समय आंधी उसकी सेना थी और उड़ती हुई धूल उसकी ध्वजा प्रतीत होती थी। उद्धसत्तड़ी दम्भोदघटया नष्टभागणि व्योम्नि प्रविष्ट तमसा न स्म व्यादृश्यते पदम। जोर जोर से चमकती हुई बिजलियों से युक्त मेघ की घटा के द्वारा सभी सूर्य, चंद्रमा तथा तारे आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने पर आकाश में घोर अंधकार छा गया तथा कहीं कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता था। चुक्रोश विमनावार्धि रुदूर्मिः क्षिवतोदरः शोधपानाश्च सरितः चुक्षुभुः शुष्क पंकजाः। जिसके भीतर विद्यमान जलचर व्याकुल हो गए थे, ऊंची ऊंची लहरियां उठ रही थी और दुखी मनुष्य के समान समुद्र चिल्ला रहा था। दूसरे जलाशय और नदियां क्षुब्ध हो गए और उनमें विद्यमान कमल सूख गए। मुहुः परिधयो भूमन् सरावो शशिसूर्ययो निर्घाता रथ निर्हादा विवरेभ्य प्रजज्ञिरे। सूर्य और चंद्रमा बार बार ग्रस्त होने लगे और उनके चारों ओर बार बार अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना मेघ के ही गरजने की ध्वनि होने लगी और गुफाओं में रथ की घरघराहट की ध्वनि होने लगी। सब अमंगल सूचक हो। अंतर्ग्रामेषु मुखतो बमन्त्यो बह्निमुल्बणम् शृगालो लुक टंकारैः प्रणेदुरसिवं शिवाः। गांवों के भीतर गीदड़ और उल्लुओं के भयानक ध्वनि के साथ ही अपने मुख से धकती हुई आग उगलती हुई श्यारियां अमंगलमय शब्द करने लगे। संगीत भद्रोदन बधूर्नमय्य शिरोधराम व्यमुंचन विविधा भाचो ग्राम सिंहा ततस्ततः। स्थान स्थान पर कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर की ओर उठाकर कभी गाने के समान और कभी रोने के समान अनेक प्रकार के शब्द करने लगे। ग्राम सिंह बोले कुत्ता। हाँ, स्वराश्च कर्कशैः क्षप्तः खुरैर्घ्नन्तो धरातलम् खारकार रहसा मत्ताः पर्यधावन् बरूथस। हे विदुर जी, झुंड के झुंड गधे भी अपने खुरों से पृथ्वी को खोदते हुए तथा रेंकने का शब्द करते हुए मदमत्त होकर दौड़ने लगे। रुदन्तो रासवत्रस्ता नीलादुदपतन् खगाः घोषेरन्ये च पशवः सकृन्मूत्र मकूर्वत। गधों को रोकने की ध्वनि से, मैं गधों के रेंकने
रेंकने की ध्वनि से डर कर पक्षीगण डर कर रोते चिल्लाते हुए अपनी गौशालों से उड़ गए तथा गौशालों में बंधे हुए और वनों में चरते हुए गौ आदि पशुगण डर कर मलमूत्र त्याग करने लगे। गावो त्रसन नश्रुग्दोहा स्तोयदाहा पूयवर्षिणः व्यरुदन देवलिंगानी द्रुमाहा पेतुर्बिना नीलम। गायें इतना डर गई कि दूने पर उनके स्तनों से खून निकलने लगे, मेघों से पीप की वर्षा होने लगी, देवताओं की मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगा, बिना हवा के ही वृक्ष गिर पड़े। ग्रहान पुण्यतमानन्नी भगवांसा दीपिता अतिचेरुर्वक्रगत्या युयुधुश्च परस्परम। चंद्रमा, बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा दूसरे नक्षत्रों को शनि राहु आदि क्रूर ग्रहों वक्रगति से लांग कर परस्पर में युद्ध करने लगे। अत्यंत सौम्य बुध, बृहस्पति आदि ग्रहों तथा दूसरे नक्षत्रों को मंगल आदि अत्यंत क्रूर ग्रह लांग कर आगे निकल गए और पुनः लौटकर युद्ध करने लगे। दृष्ट्वा न्यांग महोत्पातान तत्तत्त्वविदः प्रजाः ब्रह्मपुत्रा नृते भीता मेनीरे विश्व संप्लवम। दूसरे भी महान उत्पातों को देखकर सनकादिक महर्षियों को छोड़कर सारी प्रजाएं भयभीत होकर सोचने लगी कि अब संसार का प्रलय होने वाला है, क्योंकि उन उत्पातों का कारण उन सबों को ज्ञात नहीं था। तावादिद्ये दैत्यो सहसा यज्यमानात्म पौरुषौ बवृद्धा ते श्मशारेणम कायेनाद्रिपतिव। वे दोनों आदि दैत्य जन्म के पश्चात शीघ्र ही अपने पौरुष को अभिव्यक्त करते हुए पत्थर के समान कठोर शरीर के द्वारा बढ़कर बड़े हो गए। 100 वर्ष भीतर उन दोनों का पूर्व पराक्रम भी अभिव्यक्त हो गया। उन दोनों का शरीर पत्थर के समान कठोर था और वे दोनों शीघ्र ही बढ़कर बड़े हो गए। दिवी स्पृशौ हेम किरीट कोटिभिर निरुद्ध काष्ठौ स्फुरदंगदा भुजौ गाम कंपयन्तौ चरणैः पदे पदे कट्या सुकांचार्क मतीत्यतस्थतुः। वे दोनों इतने लंबे थे कि उनके किरीट का अग्रभाग स्वर्ग को छू लेता था। उनके विशाल शरीर से दिशाएं ढंक जाती थी। उन दोनों को भुजाओं में बाजूबंद चमकता था। वे जब चलते थे तो उनके पग पग पर पृथ्वी कांपने लगती थी। उनके कमर में लगी हुई सुंदर चमकती हुई करधनी के चमक्य सूर्य का तेज फीका पड़ जाता था। अरे बाप प्रजापतिर्नाम तयोरकर्षिद्यः प्राग स्वदेहाद्यमयो रजायत तं वै हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजायं तं हिरण्याक्षमसूत साग्रत। वे दोनों जुड़वे थे। उन दोनों का प्रजापति कश्यप ने नामकरण किया, जो उनके वीर्य से दिति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ। उसको प्रजाएं हिरण्यकश्यप के नाम से जानती थी और जिसको दिति ने पहले जन्म दिया उसका प्रजा हिरण्याक्ष के नाम जानी। उन दोनों जुड़वे में से महर्षि कश्यप के शरीर से जो पहले उत्पन्न हुआ उसको प्रजाओं ने हिरण्यकश्यप का नाम से जाना। हा? पहले वाला अच्छा। और दिति ने जिसको पहले जन्म दिया उसका नाम उन्होंने हिरण्याक्ष रखा और प्रजाओं ने उसको इसी नाम से जाना। अयम भाव कहने का अभिप्राय है कि जब गर्भाधान के समय योनि रूपी पुष्प में वीर्य 2 भागों में विभक्त होकर प्रवेश करता है तो जुड़वे बच्चे होते हैं।
पिता से निकलकर प्रवेश करने का जो क्रम होता है उसके उल्टा माता के जन्मदिन का क्रम होता है। पिंड सिद्धि नामक ग्रंथ में कहा गया है यदा विषेत इत्यादि, जब निकलने वाला वीर्य दो भाग में विभक्त होकर योनि रूप पुष्प में प्रवेश करता है उस समय प्रसूति के प्रकार के विपरीत दो गर्भ हो जाते हैं। अतः स्वदेहात इत्यादि इसीलिए कहा गया है कि जो अपने शरीर से पहले उत्पन्न हुआ उसका नाम प्रजापति ने हिरण्यकश्यप रखा और जिसका दिति ने पहले पैदा किया उसका नाम हिरण्यक्ष रखा। के बड़ के सानो हिरण्यकश्यप बड़ हल अच्छा ओ जेहेतु पर से जन्म हल अच्छा अच्छा चक्रे हिरण्यकशिपुर्दोर्भ्यां ब्रह्मवरेण च वसे सपालां लोकां स्त्रीन् न कुतो मृत्युरुद्धतः। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण मृत्यु के भय से मुक्त होकर अत्यंत उद्धत हो गया था। उसने अपनी भुजाओं के बल पर लोकपालों सहित तीनों लोक को अपने बस में कर लिया था। हिरण्याख्यानुजस्तस्य प्रियः प्रीति कृदन्महं गदा पाणिर्दिवं जातो जुजुत्सुर्मृगयन्ननम। उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष सदैव अपने बड़े भाई को प्रिय लगने वाला काम करता था। छोटा भाई तो कहते हिरण्यकश्यप की बड़ कहते उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष सदैव अपने बड़े भाई को प्रिय लगने वाला काम करता था। एक बार वो गदा हाथ में लेकर युद्ध करने की इच्छा से स्वर्गलोक में गया। के हिरण्याक्ष बड़ सानो हिरण्याक्ष युद्ध करना चाहता है, अतएव युद्ध करने के लिए वह स्वर्ग में गया। तांग वीक्ष्य दुस्सहजवम रणत कांचननूपुरम वैजयंत्या सृजाजुष्ट मंसन्यस्त महागदम। असह्य वेग संपन्न तथा जिसके पैरों में सुवर्ण का नुपुर बज रहा था और गले में विजय सूचक माला पड़ी थी तथा कंधे पर विशाल गदा धारण किए हुए उस हिरण्याक्ष को देखकर देव माने देखकर मतलब हिरण्याक्ष को देवताओं ने देखा। मनोवीर्य बरोचिक्त मसृण्य मकुतो भयम भीता नीलिरे देवा तार्क्यत्रस्ता इवाहय। मनोबल शारीरिक बल और ब्रह्मा जी के वरदान से मदमत्त बने हुए निरंकुश तथा निर्भय हिरण्याक्ष को देखकर देवतागण भयभीत हो गए और डर के मारे जहां तहां उसी तरह छिप गए जिस तब गरुड़ को देखकर सर्प छिप जाते हैं। शौर्य वीर्य और ब्रह्मा जी के वरदान के बल से हिरण्याक्ष मदमत्त और निरंकुश हो गया था। आगे बनना है भाई, बहुत तपस्या कर ना जी भाई। वो बिल्कुल प्रथम कौन की सूचना कर देवे, वो बिल्कुल निर्भय था। उसको देखकर सभी देवता भयभीत हो गए और डर कर जहां तहां छिप गए। सबई तिरोहितान् दृष्ट्वा महसा स्वेन दैत्यराट सेन्द्रान् देवगणान् कीवा न पश्यन् वनदद्भृशम्। वह दैत्यराज हिरण्याक्ष अपने तेज के द्वारा इंद्र इत्यादि बड़े गर्विले देवताओं को अपने सामने नहीं देखकर भयंकर गर्जना किया। ततो निवृत्तः क्रीडिष्यन् गंभीर भीमनिस्वनम विजगाहे महासत्वो वार्धिमत्त इवद्विपः। वहां से लौटकर वह क्रीड़ा करने की इच्छा से गहरे और बड़ी लहरों के कारण गर्जने वाले समुद्र में मदमत्त हाथी के समान प्रवेश कर गया। तस्मिन् प्रविष्टे वरुणस्य सैनिका यादो गणाः सन्नधियः ससाद्भसा
अहन्यमाना अपि तस्य वर्तसा प्रदर्शिता दूरतरं प्रदुद्रुवु। उसके समुद्र में प्रवेश करते ही वरुण के सैनिक और जलचर जीव की कर्तव्य विमूढ़ और भी भयभीत हो गए। उसके द्वारा नहीं भी मारे जाने पर वे उसके तेज से अभिभूत होकर उसे दूर चले गए। सवर्ष पूगानुदधौ महाबलचरन महोर्मिन श्वसने ऋतान्मुहुः मौर्व्याभिजग्रे गदया विभाव रीमासे दिवांस्तात पुरीं प्रचेतस। महाबलवान वो हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक उस समुद्र में संचरण करता हुआ अपने किसी प्रतिपक्षी को न पाकर वायु के द्वारा प्रेरित समुद्र की लहरियों पर बार बार अपनी लौहमयी गदा से प्रहार करता रहा। उसके पश्चात वह घुसता हुआ वरुण की राजधानी विभावरीपुरी में पहुंच गया। हाँ, प्रतिपक्ष मिलने पता ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವದಿಂದ ಹೋಗ್ತೀನಿ ମାଡ଼ ବଡ଼ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଖଣ୍ଡ କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ପିଟାପିଟି ହେଲେ ଗୋଟେ କୁସ୍ତି ଫୁସ୍ତି ଶିଖିଛେ କିଛି କାମକୁ ଆସୁନି ସେ ଚାହୁଁଛି କାହିଁ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ହେଲେ ସିନା ହବ। विभावरी नगरी माने ब्रह्म ये जो वरुणकर नगरी तत्रोपलभ्यासुर लोकपालकम यादो गणानां वृषभं प्रचेतसं स्वयं प्रलब्धुम प्रणिपत्य नीचवत् जगादमे देहधिराद संयुगम। वहाँ पताल लोक के स्वामी और जलचरों के अधिपति वरुण देव को देखकर उनका उपहास करते हुए नीच मनुष्य के समान प्रणाम किया और कहा, महाराज मुझे युद्ध की दीक्षा दीजिए। हाँ, और सुरों का लोक पाताल है, उसके स्वामी वरुण देव हैं। उनका उपहास करने के लिए उसने प्रणाम करके कहा, मुझे युद्ध की दीक्षा दीजिए। द्वंगलोकपालोधि पतिर्बृहत्स्रवा वीर्यापहो दुर्मद वीरमानिनाम विजित्य लोके खिल दैत्य दानवान न्यद्राजसूयेन पुरा यदत् प्रभो। हे प्रभु, आप लोग का पालन करने वाले राजा और अत्यंत यशस्वी हैं। जो लोग अपने को श्रेष्ठ वीर मानने वाले थे, उनके पराक्रम के मद को आप विनष्ट कर चुके हैं। पहले आपने संसार के सभी दानवों को जीतकर राजसूय यज्ञ भी किया है। हिरण्याक्ष ने कहा, आप लोकपाल हैं, राजा हैं और महायशस्वी हैं। बड़े बड़े वीरों के वीर्य मद को आप चूर कर चुके हैं। संसार के सभी दानवों को जीतकर आपने राजसूय यज्ञ भी किए हैं। स एवमुच्छिक्त मदेन विद्विषा दृढ़ं प्रलब्धो भगवान् पंपतिः रोषं समुत्थं समयं स्वया धिया व्यवोच दंगोपसमंगता भयम्। इस प्रकार उस मदोन्मत्त शत्रु के द्वारा बहुत अधिक उपहास किए जाने पर वरुण देव को क्रोध तो उत्पन्न हुआ, किंतु उसको वे अपनी बुद्धि के बल से शांत कर दिए और कहे कि भाई मैं तो युद्ध इत्यादि के कौतुक से रहित हो गया हूँ। छोड़ दिया उसको। हाँ, पश्यामि नान्यं पुरुषात् पुरातनद्यः संयुगे त्वां रणमार्गकोविदम् आराधयिष्यत्यसुरसभेहितं मनस्विनो जंग वृणुते भवादृशा। हे असुर श्रेष्ठ, पुराण पुरुष श्री भगवान को छोड़कर हमें कोई भी ऐसा नहीं दिखाई देता है जो तुम जैसे युद्ध कुशल वीर की कामना पूरी कर सके। वे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। उन्हीं के पास जाओ, तुम्हारे जैसे मनस्वी वीर उनकी ही स्तुति करते हैं। तुम युद्ध विद्या के निपुण हो, अतएव ऐसे पुरुष के पास जाओ जो तुमको युद्ध की कला से संतुष्ट कर सके। तुम्हारे जैसे मनस्वी वीर पुराण पुरुष परमात्मा की ही स्तुति करते हैं, अतएव तुम उन्हीं के पास ही जाओ। तं वीरमारादभिपद्य विस्मयः
सहिष्यसे वीरशये स्वभिवृतः जस्पद्विधानामसतान् प्रशान्तये रूपाणि धत्ते सदनुग्रहिच्छयाम्। उन परम पुरुष नामक वीर के पास जाकर शीघ्र ही तुम्हारा गर्भ विनष्ट हो जाएगा और कुत्तों से घिरे हुए वीर सज्जा पर सो जाओगे। वे श्री भगवान सत्पुरुषों पर कृपा करने की इच्छा से तथा तुम जैसे दुष्टों का वध करने के लिए अनेक रूपों को धारण करते हैं। ठीक है, रोके लेगा जीवे ना। वरुण देव ने हिरण्याक्ष से कहा कि तुम उन आद्य पुरुष के पास जाओगे तो तुम्हारा गर्भ शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा और रणांगण में उनके द्वारा मारे जाकर वीर सज्जा पर सो जाओगे। वे सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए तथा तुम्हारे जैसे दुष्टों को नाश करने के लिए बारह इत्यादि अनेक रूप को धारण करते हैं। इस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण के 3वें स्कंद की हिरण्याक्ष दिग्विजय के अंतर्गत 17वें अध्याय की भावार्थ दीपिका नामक टीका संपूर्ण हुई। हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय मेरो राधा रमण जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल।
नित्यानंद गदाल शिवास गौर भक्तवृंद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास भगवान की जय। भगवान की जय। परीक्षित महाराज की जय। सौनक मंडल की जय। परीक्षित महाराज की जय। श्रीधर स्वामी की जय। अपने गुरु गोविंद की जय। महाराज की जय। आज सत्संग की जय। हरिनाम चिंतन की जय। सब भक्तन की जय। सब संतन की जय। प्रधान वृंदावन सेवा कुंज की जय। जय जय श्री राधे।